नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी प्लॉट या संपत्ति को खरीदने की बात करते हैं तो अमूमन हम ये देखते हैं कि जिससे भी हमारा इच्छा हो, ये जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हो, उसे हम प्रॉपर्टी की कीमत देकर उसकी रजिस्ट्री करा लें और प्रॉपर्टी हम खरीद लेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा भी समुदाय है जिससे कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फिर जाकर आपको आगे इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी भी हाथ नहीं लगेगी, आपके पैसे भी फालतू चले जाएंगे। इस समुदाय को कहा जाता है एसटी एससी कैटेगरी, यानी कि जैसे कि हमारा इंडिया 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला तो जनरल वर्ग, दूसरा एसटी एससी, और दूसरा एससी, तीसरा एसटी और चौथा ओबीसी। तो इस प्रकार से जो एसटी एससी की प्रॉपर्टी है वो ओबीसी और जनरल वाले खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, और क्यों नहीं खरीद सकते हैं, इस प्रकार के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको एसटी या एससी कैटेगरी की प्रॉपर्टी कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, और इस प्रॉपर्टी को खरीदने के क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, आपको खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपको खरीदना है तो कैसे आप खरीद सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पे नया है तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले यहां पर ये देख लेते हैं कि एसटी एससी की प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके बाद इसे कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, और इससे रिलेटेड नियम कानून क्या है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एसटी एससी की प्रॉपर्टी ऐसी संपत्ति होती है जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो एसटी कैटेगरी में आते हैं, और इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में जो अनुसूचित वर्ग है वो आता है अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। ये दो जो सेक्शंस हैं इनकी प्रॉपर्टी को एसटी एससी की प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एससी प्रॉपर्टी। तो पर्टिकुलर जो एक शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर्टी होती है उसे एससी प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसके अंदर उसका घर, उसकी फ्लैट, उसका प्लॉट, उसकी एग्रीकल्चर लैंड, इस प्रकार की प्रॉपर्टी आती है। और सेम वे में अगर हम बात करें तो एसटी की प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसका घर, उसका प्लॉट, उसकी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड आता है। अब यहां पर बात आती है कि लिमिटेशंस और लॉ क्या है कि इन्हें हम नहीं खरीद सकते। तो पहला ये है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं जनरल लिमिटेशन की, तो एससी की प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए कोई भी बंदा एससी की प्रॉपर्टी को परचेस कर सकता है। पहले क्या था कि एससी की प्रॉपर्टी भी परचेस नहीं कर सकते थे लोग, लेकिन क्या है अब एससी की प्रॉपर्टी से ये चीज को हटा दिया गया है। एससी की प्रॉपर्टी को नॉन एससी का या ओबीसी का या जनरल का बंदा परचेस कर सकता है, और यहां पर प्रॉपर्टी लॉ का फ्रेमवर्क वही ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट होता है जो कि जनरल किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस करने में इंप्लीमेंट होता है। तो यहां पर एससी की प्रॉपर्टी को खरीदा जा सकता है। अब लिमिटेशंस रिगार्डिंग एसटी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहां पर 3 चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, जिसमें से पहली चीज होती है स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑन एससी प्रॉपर्टी। तो यहां पर एसटी की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए हैं? एक्चुअली पहले के टाइम पे होता क्या था कि अभी भी आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एजुकेशन के कारण या लेक ऑफ एजुकेशन के कारण उन्हें समझ ये इस बात की नहीं है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी करें या बचा कर रखें या ना करें। तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें बहला फुसलाकर एजुकेशन की कमी के कारण पहले लोग क्या करते थे, उनकी संपत्ति को हथिया लेते थे, खरीद लेते थे। तो इसी पे रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेट को और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लॉ बनाया, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस दिए, लैंड राइट इश्यूज का प्रोटेक्शन लॉ भी यहाँ पर बना दिए, जिसके कारण आप प्रॉपर्टी एसटी कैटेगरी की कोई भी जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वाला नहीं खरीद सकता है। इसे खरीदेगा तो सिर्फ और सिर्फ एसटी का ही बंदा खरीदेगा। इसके भी जो नियम है, जो कानून है, वो लैंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन लॉ है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉन एसटी इंडिविजुअल और फोकस ऑन एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन, जो ये लॉ है ये इंप्लीमेंट होते हैं किसी भी एसटी की प्रॉपर्टी को खरीदने का। यानी कि आप किसी को एसटी की प्रॉपर्टी बहला फुसलाकर अपने नाम पर नहीं करा सकते हैं। शराब या फिर नशे की हालत में अगर आप चाहें कि उसे हम पैसे देकर और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लें तो ये भी यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेट रिलीज स्पेसिफिक कुछ रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने लेवल पे, अपने स्टेट के लेवल पे कुछ संशोधन कर सकती है एसटी की प्रॉपर्टी परचेस करने में और लैंड ट्रांसफर करने में। ये एक्ट जो है पर्टिकुलर स्टेट बाय स्टेट है, लेकिन यहाँ पर ये है कि एसटी की प्रॉपर्टी को नॉन एसटी नहीं खरीद सकता।
अब यहाँ पर मुद्दे की बात पर आते हैं कि एसटी की अगर प्रॉपर्टी को परचेस करना है तो कैसे आप परचेस कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एसटी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी परमिशन आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। ये परमिशन आपको जनरली ऐसे नहीं मिल जाती, बल्कि आपको डीएम लेवल पर ये परमिशन लेना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ट्राइब ऑथराइज्ड गवर्नमेंट जो एक संस्था है वहां से भी आपको परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, तब जाके आप एसटी की प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं। परमिशन लेते टाइम आपको यह भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई जो पर्पस है बिहाइंड सेल वो क्यों रखा गया है, और ये परमिशन कौन लेता है, बेचने वाला लेता है। यानी कि जो एसटी का बंदा है अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है वो ये पर्टिकुलर परमिशन ऑब्टेन करेगा डीएम से, और ये स्पेसिफाई करेगा कि भाई मेरे प्रॉपर्टी बेचने का पर्पस क्या है, मैं क्यों ये प्रॉपर्टी बेच सकता हूं। जिसमें कुछ मामलों में परमिशन जो दी जाती है वो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन अगर होते हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस रीजन होते हैं, तो ही फिर उन्हें डीएम से परमिशन मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। डीएम का अप्रूवल चाहिए होता है, और कम्युनिटी ग्रोथ के लिए जैसे कि वो दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल नेसेसिटी है, सपोज करिए कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास किसी भी प्रकार का कर्ज है, या फिर उसके घर में किसी पेरेंट की या फिर किसी फैमिली मेंबर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसके पास पैसों की जरूरत है, लड़की की शादी करना है, कुछ और है, इस प्रकार की कोई सीरियस सिचुएशन है, उसके निपटने के लिए अगर वो कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो डीएम से परमिशन ले सकता है। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट परमिशन दे देते हैं तो भी प्रॉपर्टी को परचेस किया जा सकता है, अदरवाइज रजिस्ट्री नहीं होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर आपको एसटी की प्रॉपर्टी खरीदना है या फिर कोई एसटी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, उसे परमिशन की जरूरत है, तो कैसे परमिशन मिलेगी। तो इसके लिए आपको अपने डीएम के पास एक एप्लीकेशन देना होता है, एक परमिशन के लिए आवेदन फाइल करना होता है। वहां पर आप अपनी पूरी मजबूरी बताते हैं, आप प्रूफ्स देते हैं, जैसे कि किसी की तबीयत खराब है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स अटैच करते हैं, तब जाकर आपको डीएम को अगर लगेगा कि भाई जरूरत वास्तव में है इस आदमी को, तो जाके फिर आपको परमिशन दी जाती है और फिर आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आपने धोखाधड़ी करके और परमिशन ली और किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई इसने धोखाधड़ी करके झूठी परमिशन, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके और परमिशन ली हुई है, तो याद रखें वो रजिस्ट्री कैंसिल भी की जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। अगर मन में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।